सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों पिछला वीडियो आप सभी के पास पहुंच गया है। 1 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि काफ़ी 10 मिनट में लगभग 40 से 50 क्वेश्चनों का समावेशन है। उसमें क्वेश्चन को काउंट नहीं किया गया था, लेकिन 40 से अबव क्वेश्चन था दोस्तों आप उस वीडियो को जरूर देखिए और अपने तैयारी का जायजा लीजिए, देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। उम्मीदों का दामन थाम रहे हो, उम्मीदों का दामन थाम रहे हो, हौसला बनाए रखना। उम्मीदों का दामन थाम रहे हो, हौसला बनाए रखना, क्योंकि नाकामियाँ जब चरम पर होती है तो कामयाबी बेहद करीब होती है। जब आप तो ऐसा लगे कि हम अपने जीवन में असफल के कगार पर हैं, अब हमसे कुछ नहीं होगा, तो समझिएगा कि कामयाबी का रास्ता, कामयाबी वाला मंजिल आपके बेहद करीब है और वहाँ पे आपको हताश नहीं होना है और उस नाकामियों को तोड़ते हुए कामयाबी की मंजिल को पाना है। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, तो ऐसा कीर्तिमान जापान ने हासिल किया। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन को क्या किया है, बनाया है। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज के सवाल का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा वह शेरनी की दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म आप सभी जानते हैं कब हुआ था, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते हैं, आज के जनरेशन के बच्चे, कि कहाँ हुआ था। तो आज चलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जानते हैं। कब उनका जन्म हुआ था, कब उनकी मृत्यु हुई थी, उन्हें भारत रत्न से कब नवाजा गया था, और वे भारत जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था उस समय जो सरकार गठन हुआ था उसमें वे कौन से मंत्री पद पे आसीन थे। तो सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को कब हुआ था दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू, कहाँ दोस्तों, महू जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर 1 के अनुसार इस क्वेश्चन का उत्तर सही होना चाहिए, मध्य प्रदेश। इनकी मृत्यु की बात की जाए दोस्तों, तो इनको भारत रत्न से कब नवाजा गया था, इनको भारत रत्न से कब नवाजा गया था, इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 9 दिसंबर 1956 ईस्वी को। अगर मृत्यु की बात की जाए 9 दिसंबर 1956 ईस्वी को नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर भारत रत्न की बात की जाए तो 1960 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न की बात की जाए तो 1960 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था दोस्तों। अब आते हैं, जब ये भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जब इनको मंत्रिमंडल में जगह मिला था तो ये भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। क्या था दोस्तों, भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। क्या थे, भारत के प्रथम ये कानून मंत्री थे। अब आते हैं, देखते हैं इनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें हैं जो कि काफ़ी फेमस थी। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1940 में इन्होंने लिखा था। अनहाइलेशन ऑफ कास्ट 1936 में, टू वे दी सुधराज 1946 में, विच वे टू इमेंसिपेशन 1936 में, द कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल्स 1946 में। ये इनकी प्रमुख पुस्तकों में से प्रमुख पुस्तक है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, BR अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है। BR अम्बेडकर जयंती कब मनाते हैं हम लोग, तो 14 अप्रैल को मनाते हैं। बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। विश्व क्वांटम दिवस, ये भी 14 अप्रैल को मनाते हैं। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को मनाते हैं। आप इसका आंसर फटाफट आप अपने अंदाज में भी दे सकते हैं। उसके बाद है विश्व होम्योपैथी दिवस, 10 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस
10 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये कब मनाते हैं? 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल को मनाते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आ रहा है आपके सामने दोस्तों, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये आपको 100% ये छपने की संभावना है। ये क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्यांग कुमुदिनी लाखिया का निधन हुआ है। कहाँ हुआ है और कब हुआ है दोस्तों? तो 12 अप्रैल, कब हुआ है? 12 अप्रैल 2025 को भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है कुमुदिनी लाखिया, जिनका निधन हुआ है गुजरात में। कहाँ हुआ है? गुजरात में, ऑप्शन नंबर 3। 17 मई 1930 को इनका जन्म हुआ था। 12 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद के गुजरात में रहने वाली एक भारतीय कथक नृत्यांग और कोरियोग्राफर थी, जहां उन्होंने 1967 में भारतीय नृत्य और संगीत के एक संस्थान कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना की। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और इन्हें इस बार 26 जनवरी को किस चीज़ से नवाजा गया था दोस्तों? तो 26 जनवरी 2025 ईस्वी को इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। इन्हें पद्मश्री से कब नवाजा गया था? 26 जनवरी 2025 ईस्वी को नवाजा गया था। इनकी मृत्यु कब हुई है? तो 12 अप्रैल 2025 को हुई है। ये बिहार के गुजरात राज्य की रहने वाली है दोस्तों, और इनका जन्म हुआ था 17 मई 1930 ईस्वी में। इन्होंने एक भारतीय नृत्य और संगीत के संस्थान में एक कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना किए हैं। अब आइए अगले पेज पर चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स जी क्या आ रहा है आपके सामने? विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा क्या है दोस्तों? विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ मनाया गया है? तो धनु यात्रा दोस्तों आपको उड़ीसा में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में मनाया गया है। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा उड़ीसा में। अभी हाल फिलहाल में भी क्वेश्चन कराया गया था दोस्तों, धनु यात्रा उड़ीसा, उड़ीसा में धनु यात्रा उड़ीसा। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश राज्य ने, हिमाचल प्रदेश। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य ने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम भारत के प्रथम CDS थे, इनका एक विमान दुर्घटना में ये शहीद हो जाते हैं। इनके नाम पर जम्मू कश्मीर में, कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का निर्माण हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ था। भारत के पहले स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उज्जैन में। कहाँ हुआ है? उज्जैन में। भारत के पहले स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उज्जैन में हुआ है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि के लिए चुना गया है? तो ये दोस्तों क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, जो इस बार जेम्स एडरसन को, किसे? जो जेम्स एडरसन है, इंग्लैंड के गेंदबाज हैं 700 प्लस विकेट लिए हैं। इन्होंने कितना विकेट लिए हैं? 700 प्लस विकेट इनके नाम है दोस्तों। किनके नाम? जेम्स एडरसन के पास है, इंग्लैंड के है। इस बार इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। किसे? नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। भारत में भी नाइटहुड की उपाधि सर्वप्रथम किसको प्रदान की गई थी? और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था अंग्रेजों को। बताइए आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर
गौर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी थी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू हुआ था? तो 9 मई 2015 को कलकत्ता में। कब शुरू हुआ था? 9 मई 2015 को कोलकाता में, कोलकाता में। उसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। क्या दोस्तों? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये भी 9 मई 2015 को ही शुरू हुआ था। 9 मई 2015 को शुरू हुआ था। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनाम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनाम 14 अप्रैल 2016 को। कब? 14 अप्रैल 2016 को। उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को। उसके बाद है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 26 मई 2017 को। 26 मई 2017 को। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों अभी तक नोबेल पुरस्कार में 12 आदमी को, 12 व्यक्तियों को दोस्तों, 12 व्यक्ति को शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। पुरस्कार मिला है। 12 व्यक्ति को शांति के क्षेत्र में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। इन 12 व्यक्तियों ने दुबई में, कहाँ दोस्तों? दुबई में वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति के शिखर सम्मेलन में क्या क्या हिस्सा लिया है। इसका थीम क्या था दोस्तों, यानी किस थीम के साथ? तो एक ग्रह एक आवाज़, शांति न्याय प्रेम। एक ग्रह एक आवाज़, एक आवाज़, न्याय, प्रेम और शांति। इसकी क्या है दोस्तों? थीम है। इसी थीम के साथ इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था दोस्तों। कहाँ? दुबई में। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की ऐतिहासिक सभा के साथ शुरू हुआ है। एक्सपो सिटी दुबई में आज वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ, जिसके आयोजकों ने दुनिया का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन इसको बताया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम ISF 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम है, इसका आयोजन बोधगया बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोधगया बिहार में हुआ था। उसके बाद है भारत में ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो शिमलीपाल उड़ीसा। किस राज्य, किस में है? शिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। ब्लैक टाइगर की सबसे अधिक संख्या। ऐसे में सिर्फ टाइगर की पूछे तो मध्य प्रदेश। बोचन स्वामी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर BAPS, इसका उद्घाटन 24 फरवरी 2024 ईस्वी को कहाँ हुआ था? अबू धाबी में। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और कार्बन प्रमाणन ICS+ जारी करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन है? तो रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी। रिलायंस की कंपनी है दोस्तों, रिलायंस की कंपनी है ये जामनगर रिफाइनरी। उसके बाद कह रहा है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है दोस्तों? तो हाल फिलहाल में इसका उद्घाटन हुआ था 2024 में अयोध्या में।
कहाँ? अयोध्या में हुआ था 2023 में, 30 दिसंबर 2023 ईस्वी को अयोध्या में इसका उद्घाटन हुआ था। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे मिला है? तो पुनः एक बार सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा को, पुनः एक बार इससे पहले भी सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे मिला था? तो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा को यह पुरस्कार मिला था दोस्तों। भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है दोस्तों, और ये पश्चिम एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। आइए देखते हैं दोस्तों, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। समुद्री शैवाल में एलिजेनिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टर्टरिक अम्ल, और सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दोस्तों कि हाल ही में कौन यूजीसी के चेयरपर्सन बने हैं? तो ये जो तस्वीर दिख रहे हैं दोस्तों, ये विनीत जोशी का है। किसका है? विनीत जोशी का है। विनीत जोशी अभी हाल फिलहाल में यूजीसी के नए चेयरपर्सन के रूप में अपना शपथ ग्रहण हासिल किए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामीनाथन एस अय्यर को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। एनपीसीआई ने सोनी राजोला को कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया है। कमल हसन को फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। सलीला पांडे को एसबीआई कार्ड का एमडी एवं सीयू का भार मिला है दोस्तों। एन चंद्रशेखरन धमिता और विकास पर को आईएमएफ के प्रबंधन निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं। राजकुमार सिंह चंडीगढ़ के डीजीपी का प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली अफ्रीकी महिला शार्ली बेचवा बनी है। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है दोस्तों, भारत के प्रमुख शोध संस्थान। क्या है? भारत के प्रमुख शोध संस्थान है, यानी बात करें तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ है दोस्तों? तो लखनऊ में है। कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ। औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र, ये भी लखनऊ में है दोस्तों। औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ है? लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र, क्या दोस्तों? भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र, ये नई दिल्ली में है। नई दिल्ली। और दोस्तों आपसे पूछ दे भारतीय मौसम वेधशाला, तो पुणे। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। नई दिल्ली। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग, ये कलकत्ता में है। इसी में सब पिंकू के भैया जॉब करते हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग में, कोलकाता। कहाँ? कोलकाता। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया गया है? तो तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा। किस गवर्नमेंट द्वारा? तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया गया है। अब आते हैं तेलंगाना, तो जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में कुछ फैक्ट है, कोई फैक्ट नहीं है। ये है आपके पास साइंस का क्वेश्चन आ रहा है। तेलंगाना की जगह पर गाजर का खाने योग्य, जो गाजर हम लोग खाते हैं मार्केट में मिलता है, उसका खाने योग्य भाग कौन होता है दोस्तों? जड़। गाजर का खाने योग्य भाग जड़। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी के सौंध खुशबू को क्या कहते हैं? बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी के सौंध खुशबू को क्या कहते हैं? पेंट्रीयोर। पेंट्रीयोर। उसके बाद है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? बैंगनी भूरे से हल्का काला। बैंगनी भूरे से थोड़ा या हल्का काला। बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, थोड़ा काला। उसके बाद है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है?
शुष्क बर्फ कहा जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका जताई है? तो आईआईटी खड़गपुर। कौन दोस्तों? आईआईटी खड़गपुर ओजोन परत में जो छिद्र हो गया है उसके कारण भारत के प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की क्या व्यक्त की है? आशंका व्यक्त की है। अब आईआईटी है तो आइए आईआईटी से बारे में कुछ ऑनलाइनर जान लेते हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में टेक-क्री 2025 का उद्घाटन किए हैं। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने आईआईटी मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किए हैं। आईआईटी मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है। आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण AMR सेंस विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष छिप इरिस विकसित की है। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सौर के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला शौचालय कपड़ा विकसित किया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इंडियन फुटबॉल की मक्का के नाम से किसे जाना जाता है? यानी इंडिया में फुटबॉल की मक्का के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो कोलकाता को। कोलकाता को। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई पिक्सल क्या होती है? पिक्सल। उसके बाद है 3 नंबर में भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2005 ईस्वी में। भारत निर्माण योजना की शुरुआत 2005 ईस्वी में हुई थी। गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है। कहाँ है? असम में है। और प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो 776 ईस्वी में। 1776 ईस्वी में प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केरल किसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से नीलगिरी तहर आबादी का संरक्षण किया है? तो तमिलनाडु के साथ मिलकर। किसके साथ? तमिलनाडु के साथ मिलकर केरल नीलगिरी तहर आबादी का संरक्षण शुरू किया है। अब आते हैं नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र उपधातु ब्रोमीन। कौन? ब्रोमीन। उसके बाद कह रहा है विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। मीटर से। उसके बाद तत्वों का सबसे छोटा कण या भाग होता है। तत्वों का सबसे छोटा कण या भाग होता है परमाणु। क्या होता है? परमाणु। और लास्ट है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? अणु। अणु। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों आज का सवाल। और आज का सवाल है कि हाल ही में खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों ये जो थंबनेल दिख रहा है आपको 1 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल 2025 तक का है। इसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप मेरे चैनल को खोल के जाके थंबनेल के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। 40+ प्रश्नों का संग्रह है। इसमें 40+ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है जो कि 10 मिनट में कराया गया है। 10 मिनट के भीतर में इस 40 क्वेश्चन को कराया गया है। यानी फटाफट सुपर स्टार वंदे भारत के स्टाइल में इस क्वेश्चन को कराया गया है। तो आप इस सेशन को देखना ना भूलें और अपनी तैयारी का जायजा लें। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।